ॐ या देवी सर्वभूतेषु मुक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से देवदानव का युद्ध किस प्रकार से हुआ यह कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री वेदव्यास जी कहते हैं, राजन, शक्तिशाली शत्रुओं को भी समाप्त करने की शक्ति प्रहलाद जी में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर प्रहलाद सेनापति बन गए। दानव ने उन्हें बहुत कहा कि आप ही हमारे सेनापति बन जाइए। अगर आप सेनापति बनेंगे तो हम आपके अनुसार युद्ध करेंगे तो अवश्य हमारी विजय होगी। तब उन्होंने स्वीकार कर लिया और युद्ध के मैदान में पहुंचकर देवताओं को ललकारने लगे। युद्ध भूमि में राक्षसों को डटा हुआ देखकर देवता भी युद्ध करने की तैयारी करने लगे। वे राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का द्वंद्व युद्ध होने लगा। पूरे 100 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही, यानी कि प्रहलाद का ही पलड़ा भारी होता दिखा। शुक्राचार्य के वरद हस्त के कारण दानवों की विजय हुई। इस पर इंद्र ने बृहस्पति के आदेश के अनुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। अब इंद्र देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, हमारी पराजय हो रही है, इसलिए कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि तुम जगदम्बा भवानी का चिंतन करो, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगी। अब सब कुछ छोड़कर इंद्र माता की जगदम्बा की शरण में आ गए और उनका मानसिक स्तुति करने लगे, चिंतन करने लगे। भगवती समस्त कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। व्यास जी ने बताया, इंद्र के द्वारा स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी फौरन वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। उनके चारों हाथों में गदा, पद्म, शंख और चक्र थे। वे सुरगणों से बोली, देवताओं, निर्भय हो जाओ, अब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भी भगवान विष्णु का भक्त था। उन्हें परोपकार के रहस्य का पता था। प्रहलाद हाथ जोड़कर जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जगदम्बा को प्रणाम है, भवानी को प्रणाम है। हे माता, आपकी जय हो। अंबिके, तुम्हारे अतिरिक्त संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव आपकी शरण में आए हैं। आप चाहे इन्हें त्याग दो या इनकी रक्षा करो। देवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग निर्भय तथा क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं पर अपने रहने की इच्छा अनुसार व्यवस्था करो। जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्य उनके चरणों में माथा टेक कर पाताल को चले गए। उस समय दानव और देवता आपस में गैरभाव को भूलकर सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी व्यक्ति यानी मनुष्य इस पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।